ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न ही तू किसी आश्रम वाला है, न आंख इत्यादि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जान करके सुखी हो जा। ये मस्ती। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्न ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम इत्यादि धर्म वाली भी नहीं है, न ही इसकी कोई जाति है, न लिंग है। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, ये भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोक्ता, न भोग्य। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल और केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास करके आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके, आत्मज्ञान के लिए क्रम से वे यात्रा कर सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। यह तो बिल्कुल नगद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। अरे कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थंकर, पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि ये सब बकवास है। तू अपने चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अर्थात हे विभो, हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख केवल मन के हैं, तेरे लिए नहीं है, तेरे नहीं है। तू इनसे अलग है, अछूता है।
तू न तो करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा ही मुक्त है, मुक्त। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, निर्विकार है, निर्विचार है, व्यापक है, विभू है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है, यह किसी की पकड़ में नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको बांध रखा हो। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या किसी एक मन से बंधी हुई नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है। आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू तो व्यापक विभू आत्मा है। इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, तेरा स्वरूप है। आत्मा सदा मुक्त है, निर्विकार है, निर्लेप है। और निर्लेप है तो वही तेरा स्वरूप है। निर्लेप का अर्थ होता है जिसमें किसी भी तरह का राग द्वेष लिप्त नहीं है। ऐसी है वो आत्मा, न उसमें कोई राग है न द्वेष है, और वही तेरा स्वभाव है। तू स्वयं को शरीर मानकर बैठा है, मन मानकर बैठा है, बुद्धि मानकर बैठा है, पर ये सब कुछ तू नहीं है। तू तो केवल परम चैतन्य आत्मा है। इसे पाना नहीं है और यह तो उपलब्ध है ही सर्वदा। केवल जागकर तुझे देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ही ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है। खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, अनेक आत्माएं हैं, अनंत हैं आत्माएं इत्यादि भ्रम हो जाते हैं अज्ञानी। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता